वेलकम बैक। इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। एंड अबाउट फिक्सिंग स्लीप शेड्यूल, इट मस्ट बी ब्रोकन इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आपका स्लीप शेड्यूल ब्रोकन नहीं है तो डोंट फिक्स इट। इफ यू आर अर्ली बर्ड, बेस्ट ऑफ लक, यू कैन स्किप दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप एक रात भर जागने वाले या रात को नहीं सो पाने वाले टाइम से या स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन है, this video is highly recommended to you. So let's first think what is not working for you or what will not work for you in the near future अगर आप लेट से सोते रहे या आप अपने स्लीप साइकिल को ठीक नहीं किया। The first thing is learning difficulty. You will not be able to grasp new things. The second thing which comes with learning is memory. You will have difficulty with memory too. A third thing is aging. You will age much rapidly than your peers who are sleeping at a good time with quality sleep time. और दूसरा और लास्ट सबसे डेंजरस है, WHO की स्टडीज़ में पाया गया है, कार्सियोजेनिक। नाइट शिफ्ट वर्कर्स में कार्सियोजेनिक इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। और नाइट शिफ्ट एक कार्सियोजेनिक इफ़ेक्ट पैदा करता है, ये पाया गया है। सो आई थिंक मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है ऑलमोस्ट अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करने के लिए। तो बात करते हैं कैसे आप अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ सेट अप द अलार्म फॉर 4 to 7, लाइक 4 या 7 के बीच में सुबह के आप अपने अलार्म को फिक्स कर दीजिए। अगर आप हार्डकोर हैं या आप आई कैन डू दिस, 4 इज़ बेस्ट। अगर आप इजी गोइंग है, 7 इज़ लाइक यू कैन डू 7 स्टार्टिंग के लिए, बिगनर्स के लिए। लेट कम टू 6 एंड देन 5 अगर आप बेटर लेवल अप करना चाहते हैं इसमें तो। एंड द थर्ड थिंग इज़ विथ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग यू कैन ऐड एक्सरसाइज फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1 hour। अगर आप हैप्पी फील करते हैं 1 hour के लिए, 7 to 8 you can do like exercises, go for a run or play a sport, do something yoga if you are like easy at home. But the thing is you have to see the dawn, और dawn नहीं देख पा रहे तो कम से कम मॉर्निंग टाइम तो बस सनलाइट को देखिए, बिकॉज दिस विल फिक्स योर सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या है? It evolved, we are almost evolved, right, with sunlight. And अगर आप सनलाइट में जागते हैं, देखते हैं उसको, तो मेलेटोनिन बनाना इजी हो जाएगा लेटर हाफ ऑफ द डे में, और वो आपको इंड्यूस कराएगा स्लीप। फिर उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल ब्रेकडाउन, टीयर होगा, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्लीप। But this sleep will come in the middle of the day almost। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं अपने मसल्स को, तो सो यू कैन गो फॉर द बाइफेजिक स्लीप। अगर आप जिम गोअर हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, सो इन द आफ्टरनून स्लॉट यू कैन स्लीप। बट अगर आपके पास ये लग्जरी नहीं है तो आप ऑलमोस्ट डू लेस स्ट्रेनफुल एक्टिविटीज़ और इट विल गो। और फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज के बाद ईटिंग कैलोरिक सफिशिएंट एंड न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फूड। अगर आप कैलोरी सफिशिएंट और न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फूड नहीं खाते हैं तो दिस इज़ बैड न्यूज़। आपको मिडनाइट क्रेविंग्स होंगी फ्रूट के लिए, फ्रूट या फूड, या बिकॉज इफ़ यू आर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट यू विल आफ्टर इवन ईटिंग स्नैक्स यू विल स्टिल फील हंग्री, और ये ब्रेन आपको बताएगा ही कि मेरे को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं तो। एंड द थिंग इज दिस आर डूज, यू कैन डू दिस ऑल थिंग्स। अब आप बात करते हैं डोंट्स के बारे में। डोंट स्क्रोल, स्टॉप डूम स्क्रोलिंग योरसेल्फ। अगर आप रील देखने जा रहे हैं, अब फालतू टाइम और वेस्ट हो गया, जैसे कि सोचा था आपने 5 मिनट के लिए रील देखेंगे और नाउ इट इज़ 30 minutes, आप ऑलरेडी बेड के अंदर हैं, आप उठे नहीं हैं। दिस इज़ बैड, बिकॉज आपने अपना फर्स्ट कॉर्टिसोल का यूज़ डोपामिन के लिए कर दिया, और नाउ यू ऑलरेडी गेट द डोपामिन, सो आपका डे के लिए
motivation almost gone. And the thing is, don't over caffeinate yourself. Now आपने कोर्टिसोल को यूज़ अप कर लिया, डोपामिन सीख कर लिया स्क्रोलिंग से, आप कॉफ़ी पीजिएगा टू फील वेकफुल, नॉट गोइंग टू वर्क। बिकॉज आप किस तरीके से अगर कॉफ़ी वेकफुल बनाता है आपको, आपके ATP यूज्ड अप हो चुके हैं डूइंग ऑल द स्टूपिड स्टफ, या अगर आपने गुड स्टफ किया है उसमें, देन दिस विल कन्वर्ट इन एडेनोसिन, एंड एडेनोसिन आपको बताता है कि आप कितना थक चुके हैं। पर कॉफ़ी आता है टिक टिक टिक, अब बोलता है नो यू नॉट टायर्ड। एडेनोसिन वहाँ पे बैठा हुआ बेचारा थका हुआ है, बोले कि ना आई कैन सी यू। और फिर आप ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। मेनली आपने देखा होगा ऑफिस गोअर्स के लिए कॉफ़ी हमेशा फ्री रहती है, बिकॉज द एम्प्लॉयर्स वांट टू यूज़ ऑल योर एनर्जी, सो दे गिव यू फ्री कॉफ़ी। एंड अनदर थिंग इज अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो डोंट टेक लोड, डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स, पेन डाउन योर वरीज। एट द टाइम यू पेन डाउन योर वरीज, हाफ ऑफ देम विल गो अवे, बिकॉज आप जान सकते हैं कि आप क्या अपने वरीज के बारे में कर सकते हैं। इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट योर वरीज, डू इट। इफ यू डोंट, स्टॉप गिविंग अ फक। एंड द लास्ट थिंग इज, ब्यूटिफुल थिंग इज मेडिटेशन। अगर आपको ये अच्छी आदत बचपन से नहीं लगी है, सो यू कैन डू इन द मीनियल टास्क। अगर आप कुकिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कुछ भी, ये आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देता है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द डे। अगर आप अपने दिन के बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इमोशनली, लेटर हाफ द डे जब आप सोएंगे, गोइंग टू स्लीप, यू विल थिंक ओ माय गॉड, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरे साथ ये हो गया, अगले दिन मुझको ये करना है। यू विल स्टार्ट पैनिकिंग एंड देन इट विल बी हार्ड फॉर यू टू गो टू स्लीप। सो दिस स्टफ यू कैन डू इन द डे टाइम, जब आप ये सब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट योर डे, और आप प्लानिंग कर सकते हैं आगे कि आपको क्या करना है, फ्यूचर, लाइक शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लान्स। और दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होपफुली आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाउ यू वांट टू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। एज एन इंटर्न, इट इज़ अ लग्जरी टू हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल साइकिल। बट अगर अभी से हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे तो it is going to be much harder in the later aspect of your life. So going to sign off. Best of luck. As always, keep it up.